अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है मेरा थर्सडे का व्लॉग, जो थर्सडे जा चुका है उसका व्लॉग है। ये थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, मेरी तो तबीयत सही नहीं थी, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो मैं यहाँ गई थी सिटी, सुबह के टाइम पे गई थी ताकि रश ना हो, तो थोड़ा सा ही शूट कर पाई। उसके बाद रश इतना हो गया था कि शूट ही नहीं कर पाई। तो चलो चलते हैं। और मैं गई थी यहाँ पे रेशम बाज़ार, और मैं इसके दूसरे साइड पे गई थी, जो रास्ता वहाँ हबीब बैंक के साइड जाता है। तो वहीं स्टार्ट में ये स्टॉल देखा मैंने, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लेसेस वगैरह मिल रही थी, बहुत सस्ते दामों में, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। और इसी के सामने ये पर्स की शॉप थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों के पर्स का कलेक्शन था। तो मैंने आपको दिखाती हूँ आगे। ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, ये जस्ट 350 की सेल थी, एंड जो थोड़े बड़े थे वो 400 की सेल में थे। रश होने की वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, इतना ही मैं शूट कर पाई। देखिए कितने अच्छे अच्छे पर्स हैं ये। तो इन्हीं की स्टॉल पे बच्चों के और भी चीज़ें थी जो बच्चे ईद पे लेते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और ये आजकल नेट पे बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है वाला पर्स, तो इसकी प्राइस भी सिर्फ 350 थी। नेट पे तो ये काफ़ी महंगा है, शायद इनके पास कॉपी थी इस वजह से। और ये सामने एक शॉप थी जहाँ बच्चों के कपड़े हैंग हुए हुए थे स्टिच, और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे, कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे। और उसके सामने ये स्टॉल था जिनके पास ये कुर्तियाँ लगी हुई थी, और ये कुर्तियाँ जस्ट 450 में ये दे रहे थे। स्टिच कुर्तियाँ थी और इनके पास स्टैंडर्ड साइज़ था, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। लॉन फैब्रिक था, ये आप कैजुअल यूज़ के लिए भी देख सकते हैं। तो इसके डिज़ाइन मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिए थे। यहाँ पे इनके पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी रखी हुई थी, बच्चों की क्लिप्स वगैरह भी रखी हुई थी, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा शूट करा ताकि आप लोग देख लें। और इनके पास थोड़ी एंटिक ज्वेलरी भी थी, तो वो भी मैंने शूट कर ली थी। तो ये देखेंगे कितनी अच्छी एंटिक ज्वेलरी लगी हुई थी इनके पास। और मैंने इनके प्राइस मालूम किए थे, तो ये जस्ट कोई 750 की थी, कोई 650 की थी, और कुछ 850 की थी। पर इन्होंने कहा था कि ये ख़राब नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं इसका कंप्लीट डिटेलिंग ब्लॉग भी बनाऊंगी ज्वेलरी पर। तो बस यहाँ पे बस ये थोड़ा बहुत शूट करने के बाद मैं चली गई थी आगे। और ये देखें रश बढ़ता जा रहा था, और ये थोड़ी फैब्रिक की शॉप्स थी। इसको आई थिंक कुछ ये लोग गोश्त मार्केट टाइप के भी नाम लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुर्तियाँ हैंग हुई थी, कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी आई हुई थी वैसे इस दफ़ा ईद कलेक्शन में। तो मैंने बस वो भी शूट करी, ज़्यादातर कुर्तियाँ ही शूट कर पाई। मेरा मूड था कि मैं कुर्से वगैरह भी आप लोगों को शूट करके दिखाऊं। तो ये ड्रेस लटका हुआ था, इसके प्राइस थे 1500, और ये 2 पीस था। और अगर आप लोग बार्गेनिंग कराते हो शायद ये बार्गेनिंग भी कर लेंगे। तो बस इतना टाइम नहीं था कि मैं इनकी दुकान के अंदर जा सकूं, मुझे अपनी कुछ पर्सनल शॉपिंग्स कर रही थी। तो ये थोड़ा जेंट्स कपड़े थे जो मैंने बस थोड़े बहुत शूट किए थे। तो उसी के लाइन में ये शॉप थी, और इनके पास बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में ये ड्रेसेस थे। तो ये जो ब्लू वाले और ये रेड वाले ड्रेसेस वाली लाइन है, ये थे इनके पास 1200 रुपये की रेंज में, और ये 2 पीस थे। और जो ये वाइट ट्राउज़र वाला, ये चेक की शर्ट वाला है, ये था इनके पास 500 के ड्रेसेस थे। और मुझे खुद भी हैरानी हो रही थी जब उन्होंने बोला कि इन्होंने सेल में 500 के ड्रेसेस लगाए हुए, जो आप लोग नॉर्मली घर में यूज़ कर सकते हैं। जो रमज़ानों में वैसे भी हर फ्राइडे लोग नए कपड़े पहने जाते हैं लोगों के घर में, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, तो आप लोग चाहे तो पहन सकते हैं ना। तो बस ये देखें, ये सामने जो भी ड्रेस लटके ये सब 500 के थे, और ये वाले थे 1200 के, जिनको बस ये डिस्काउंट की वजह कहते कि 1000 भी कर लेंगे। तो बस इसके बाद मुझे शॉपिंग करते हुए थोड़ी देर हो गई थी, और मुझे बच गए थे 1 से 1:30 बज गया था, और टाइम भी कम था। इसके बाद बाज़ार नहीं खुलना था, तो बस घर आ गई थी। और मैं $1 शॉप भी गई थी, तो मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना था, वो अपने आपसे आगे शेयर करूँगी। तो ये था, मैंने $1 से थोड़ी शॉपिंग की थी। किचन का मुझे कुछ सामान लेना था, कुछ मैट लेने थे। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। और ये 160 का जो ईच था, मैंने पहले ब्लॉग शेयर किया हुआ है $1 की शॉप का, बट मैं इस वक्त क्या लाई थी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, पर मैंने ये आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर लिया था ये एक पिलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब एवरीथिंग इज़ 160 ओनली।
और ये जो 160 का था ये कोई ज़्यादा नहीं ले रहे थे। इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये 160 की हमें नहीं लगती कि 160 की होंगी, क्योंकि बाहर शॉप से आम वो 100 120 ऐसे भी मिल सकती हैं, बट ये प्लो मुझे 160 में ये सब चीज़ें मिली थी और मैंने वही चीज़ें ली थी जो ज़रूरत की थी और मुझे अच्छी भी लगी थी क्वालिटी वाइज। तो मैंने ये प्लो लिया था और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद मैंने ये फुट मैट लिया था अपने बाहर मेन गेट के आगे लगाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फुट मैट था। नॉर्मल 160 में था, कोई इतना ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का भी नहीं था। ये आराम से आप शू में के लिए यूज़ करने के लिए लगा सकते हैं। ये मैंने खोला नहीं, इंशाल्लाह लगाने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा फ्रॉस्टिंग के लिए, अपने उसका फ्रॉस्टिंग बैग ले लिया था और इसके साथ ये बस बिल्कुल फ्री था और ये भी 160 में था और ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी, कोई बुरी क्वालिटी का नहीं था। इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को ये ज़रूर यूज़ करके दिखाऊंगी। जब मैं केक की रेसिपी दूंगी अपनी तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। तो ये मैंने ले लिया था और मैंने जो लिया था वो था ये एक स्पैचुला सेट था, जिसमें ऑयल ब्रश था, स्पैचुला था और एक मेजरमेंट स्पून था और ये बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। वरना मैंने मार्ट पे मैं मार्ट का नाम नहीं लूँगी, मैंने मार्ट पे चेक किया था तो मुझे 350 की रेंज में मिल रहा था, बट मुझे $1 से 160 में मिल गया था और ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने ली थी यहाँ पे वाटर बॉटल्स, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, प्लास्टिक बिल्कुल भी पतला नहीं था, मोटी प्लास्टिक का था और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस थे। मुझे मेरे नज़र में ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही हैं चीज़ें। $1 में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बहुत बुरी हो, वो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका प्लास्टिक कितना अच्छा और थिक था, बिल्कुल भी थिन वाला नहीं था, मोटा प्लास्टिक था इसका। और ये भी लॉक वाली ये बॉटल थी। ये और मैंने लिया था ये स्पून होल्डर किचन के लिए। मुझे बताया था मुझे अपनी किचन के लिए चीज़ें लेनी थी और $1 पे किचन की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप लोग जाएं और प्लीज़ विज़िट करें, मैं इंशाल्लाह दोबारा विज़िट करके आपको दिखाऊंगी कंप्लीट शॉप। और ये मैंने लिया था एक कॉफ़ी मेकर, ये भी 160 का था, उन्होंने मुझे ये दिखाया भी था और ये बहुत अच्छा था। अगर आप एक मग कॉफ़ी बना रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं लेके आराम से। आई होप आप सबको मेरी ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे अपना ईद कलेक्शन भी ज़रूर शेयर करूँगी, जो मैंने ईद पे शॉपिंग करी, ईद पे मैंने क्या बनाया मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।